हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टडी किया था। तो उसके बाद है अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना। तो इसके अंदर क्या होता है कि देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले कि जैसे मैंने यहाँ पर एक स्लिट ली है और इसके ऊपर लाइट वेव्स है वो किसी सोर्स से पहुंच रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इसके ऊपर पहुंच रही है। तो क्या होगा, जो लाइट वेव्स यहाँ से बाहर निकलेंगी वो ये जो स्लिट है इसके कॉर्नर्स के ऊपर बैंड हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये पॉइंट सोर्स है तो जो लाइट वेव्स है वो बाहर निकलेंगी, वो इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट बाहर निकलेंगी, इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट वो बाहर निकलेंगी। तो देखिएगा, अगर ये लाइट वेव्स बैंड नहीं होती इस ऑब्स्टेकल या इस स्लिट के कॉर्नर्स के ऊपर या फैलती नहीं, तो वो सीधे इस प्रकार जाती है ना, सीधे इस प्रकार जाती। लेकिन लाइट वेव्स है वो अब कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ी बैंड हो चुकी है, ठीक है। कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ी ये स्लाइटली अपने पाथ से थोड़ा और फैल चुकी है। तो देखो, तो ये जो स्प्रेडिंग है, ये स्प्रेडिंग या फिर ये मान लो ये जो स्प्रेडिंग है लाइट वेव्स की, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जो लाइट वेव्स थी वो अपने मतलब जिस स्लिट के ऊपर इंसिडेंट हुई थी तो उसके कॉर्नर्स के ऊपर, इसको ऑब्स्टेकल भी बोल सकते हैं, अपर्चर भी बोल सकते हैं, जो हमने लाइट वेव्स के पाथ के ऊपर रखा है। तो कॉर्नर्स के ऊपर लाइट वेव्स क्या हो चुकी है, बैंड हो चुकी है। देखो, सीधी इस प्रकार जानी चाहिए थी लेकिन वो इस प्रकार बैंड हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है कॉर्नर्स के ऊपर लाइट रेज का बेंडिंग, देखो यही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो जनरली इसको हम ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं। ये हमारे पास ऑब्स्टेकल है और इससे ऊपर जो पोर्शन है वो ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल है, ठीक है। ये जो ऑब्स्टेकल आपने रखा है इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो ऊपर और यहाँ से भी ये नीचे की तरफ, तो इसमें लाइट है वो एंटर कर जाती है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर जो लाइट सीधे जा रही थी वो लाइट इस तरफ बैंड होके इस रीजन में भी पहुँच चुकी है। तो सम लाइट यहाँ पर होगी, उस लाइट यहाँ पर भी आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो यही फिनोमिना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट सीधे ट्रैवल करती है, हमें पता है, लेकिन जैसे ही आपने ये ऑब्स्टेकल रखा, ये स्लिट यहाँ पर रखी है, तो वो लाइट रे सीधे से थोड़ा क्या होगी, अपने पाथ से थोड़ा फैल चुकी है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल कब होगा, जब जो ऑब्स्टेकल लेके चल रहे हो या अपर्चर लेके चल रहे हो, यहाँ पर हम ये स्लिट लेके चल रहे हैं, तो इसकी जो विड्थ है ना, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल है, वो वेवलेंथ से कम हो, वेवलेंथ ऑफ द लाइट से बहुत ही कम हो, तब ये पॉसिबल है डिफ्रैक्शन फिनोमिना। तो इसको डिफाइन करना चाहे तो हम लिख सकते हैं बेटा, इट इज़ द फिनोमिना of it is the phenomena of bending of light around corners of an obstacle or aperture in path of light, इन पाथ ऑफ लाइट, लाइट के पाथ के अंदर
आपने एक ऑब्स्टेकल यहाँ पर से रखा तो लाइट है उसके कॉर्नर्स के ऊपर बैंड होगी, इस पर सीधे जाने की बजाय थोड़ी सी बैंड होगी, तो यही फिनोमेना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसका मतलब ये है कि लाइट है ना वो ऑब्स्टेकल के शैडो के अंदर एंटर कर लिया उसने, ठीक है, वहाँ तक वो पेनिट्रेट हो चुकी है। ड्यू टू दिस डिफ्रैक्शन, ड्यू टू दिस बेंडिंग light penetrates into geometrical shadow of obstacle। तो ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन ये है जो मैंने अभी आपको बताई कि साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर है या डायमेंशंस ऑफ द ऑब्स्टेकल है वो इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल लेस देन wavelength of the light, wavelength of light, यानी यहाँ पर अगर ये साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल यानी ये जो स्लिट है उसकी विड्थ आप ए लेके चल रहे हो, यानी स्लिट विड्थ, तो ए इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन हम पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो सिंपली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर ऑफ टू टाइप्स। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के बेटा हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, तो बेटा फ्रेजनल डिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे ये सोर्स हमारे पास और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें स्क्रीन के ऊपर मिल रहा है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये स्लिट ली है ना, ये स्लिट यहाँ पर हमने स्क्रीन रख दी और यहाँ पर हमारे पास सोर्स है, ठीक है। तो इस प्रकार ये डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन के ऊपर मिल रहा है हमें। तो ये हमारे पास स्क्रीन है, ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है, जिसमें हमने स्लिट यूज किया, और ये सोर्स है। तो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि सोर्स और स्क्रीन दोनों एक पार्टिकुलर यानी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होते हैं ऑब्स्टेकल से। तो ये जो ऑब्स्टेकल है ना, इससे सोर्स की दूरी हो चाहे स्क्रीन की दूरी हो, ये एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, एक फाइनाइट डिस्टेंस होती है ये, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं लेके चलते इसमें। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे इट इज़ दैट डिफ्रैक्शन in which source of light or screen or both are at finite distance from obstacle। सेकेंड है बेटा वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है।
फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, इसमें हम सोर्स या स्क्रीन दोनों ऑब्स्टेकल से फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर लेके चल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, या तो सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होगा या स्क्रीन है ना वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होगी ऑब्स्टेकल से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो डिफ्रैक्शन होगा उसको वो होगा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी एग्जाम जैसे कि यहाँ पर इसको डिफाइन करना है तो देखिए, इट इज़ दैट डिफ्रैक्शन in which source of light and screen are at infinite distance from the obstacle, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, जो अब हम इसके बाद स्टडी करेंगे। देखिए जैसे ये हमारे पास ऑब्स्टेकल है, ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन है, ये तो हमने फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रख दी, लेकिन लाइट रेज है ना वो कहाँ से आ रही है, वो लाइट रेज आ रही है इनफाइनाइट डिस्टेंस से। ठीक है, तो यहाँ पर इनको फोकस करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, और लाइट रेज हैं वो फोकस्ड हो जाएंगे ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सोर्स कहाँ पर रखा है, एट इन्फिनिटी हमने यहाँ पर सोर्स रखा है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन होगा ना उसको हम कहेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है वो हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा है। तो इसके अंदर क्या लेके चलेंगे बेटा, देखिएगा, एग्जाम्पल बोल सकते हो या एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो, जो हम अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम दो ब्लेड लेके चलते हैं, दो ब्लेड हम लेके चलेंगे। तो देखिए और इनको साइड बाय साइड ऊपर नीचे रखते हैं, बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे इनके शार्प एजेज के बीच में। थोड़ा सा गैप रखेंगे इनके बीच में इस प्रकार। तो ये दो ब्लेड हमने रखी हैं, ठीक है, और एक ये नीचे रख दिया, एक तो उसके ऊपर रख दिया, ठीक है, और बीच में जो शार्प एजेज इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखा है। तो इनको अब क्या करोगे, इन फ्रंट ऑफ द आई रखो, हमारी आंख के जस्ट सामने रखो, एक आंख के, कीपिंग द अदर आई क्लोज्ड। ठीक है, और आप किसी बल्ब के ऊपर फोकस करो, बल्ब को देखो, तो आपको क्या मिलेगा, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी इसके अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो सिंपल सा है, आप क्या करोगे, एक ब्लेड ये ले ली, दूसरी ब्लेड इसके ऊपर रख दी, बीच में शार्प एजेज के बीच में थोड़ा सा गैप रखा, और इनको अपनी एक आई के आगे रखो और फोकस करो ऑन द बल्ब। तो आपको अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज मिलेंगी, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा। ठीक है, तो इसमें इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। तो लेट अस टेक टू रेजर ब्लेड्स, है ना, दो रेजर ब्लेड हम यहाँ पर लेके चलेंगे इसके अंदर, एंड holds them so that their
sharp edges form a very narrow slit in between. फिर क्या होगा, इनके अंदर से देखना है किसी बल्ब के ऊपर, लुक थ्रू द स्लिट ऑन स्ट्रेट फिलामेंट। ठीक है, स्ट्रेट फिलामेंट के ऊपर देखेंगे। ठीक है, ऑफ क्लियर ग्लास, जो बल्ब लेके चल रहे हो तो उसका जो ग्लास है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा, ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। फिर क्या होगा बेटा, हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा, ए डिफ्रैक्शन पैटर्न with its bright and dark bands is seen। ठीक है, तो हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा, हम एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस होंगे।